तभी किक डिसाइड करता है कि टाउन की सबसे बड़ी चोटी डेडमैन्स ड्रॉप से वो जंप लगाएगा। किक को पता चलता है कि बिली स्टम्प्स एक और बार मेलो ब्लॉक में आने वाला है, पर इस बार उससे मिलना आसान नहीं होगा। किक के शानदार स्टंट के बाद वो अपना हेलमेट खो देता है। पूरा परिवार टीना समटाइम देख रहा होता है, पर स्टंट परफॉर्म करता है तो कुछ तो गड़बड़ लगती है। अब बात करें किक बटोस्की के लास्ट एपिसोड की, तो किक बटोस्की के फाइनल एपिसोड में किक बन जाता है रॉक कैलाहन, तुमको दुश्मनों से बचाने वाला कहानी की शुरुआत होती है किक बटोस्की के साथ। एक 10 साल का बच्चा जिसका सपना होता है दुनिया का सबसे बड़ा जिगरबाज बनने का। वो अपने बेस्ट फ्रेंड गंधर के साथ निकल पड़ता है अलग अलग कारनामे करने के लिए, पर जब भी वो कुछ करने जाता है तभी उसका बड़ा भाई ब्रैड उसके हर काम में टांग अड़ा देता है। हर कोई किक को बेकार समझने लगता है और उस पर हंसता है। तभी किक डिसाइड करता है कि टाउन की सबसे बड़ी चोटी डेडमैन्स ड्रॉप से वो जंप लगाएगा। किक आयरन बोर्ड का यूज करके जंप लगा देता है, पर उसका बैड लक कि वो सही टाइम पे टर्न ना लेने की वजह से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। का फिर से मजाक उड़ने लगता है और ब्रैड उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता है। But this is even better. Say cheese. Later, dude. और ब्रैड के मजाक उड़ाने की वजह से किक फिर से जंप लगाने का डिसाइड करता है, पर किक के पेरेंट्स उसे नहीं भेजना चाहते थे। इसके लिए वो ब्रैड को उसे रोकने के लिए कहते हैं। ब्रैड किक को रोकता है और उसे रूम में लॉक कर देता है। किक गंदर की मदद से रूम से भाग निकलता है और फिर से एक बार जंप लगा देता है। ब्रैड भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो भी जंप लगा देता है और फाइनली इस बार किक सही टाइम पे टर्न ले लेता है और वो अपना स्टंट कंप्लीट कर देता है और किक अपने आप को प्रूव कर देता है। और इस बार ब्रैड की वो हालत होती है जो लास्ट टाइम पे किक की हुई थी। Brad, say cheese. Another internet classic. नेक्स्ट एपिसोड में हमारे हीरो को पता चलता है कि उसका हीरो बिली स्टम्प्स मेलो ब्लॉक में आने वाला है। बिली स्टम्प्स एक हाथ से सारे काम करने वाला बड़ा जिगरबाज होता है, पर दिन भर बकचोदी करने की वजह से किक एंड टाइम पे सो जाता है और फिर उठ ही नहीं पाता। नेक्स्ट डे किक को पता चलता है कि बिली स्टम्प्स एक और बार मेलो ब्लॉक में आने वाला है, पर इस बार उससे मिलना आसान नहीं होगा। एज उसे मिलने के लिए गोल्डन की चाहिए जो कि सिर्फ चीता चंक नाम के ड्रिंक में मिलती है। किक और गंदर वेड के पास जाते हैं वो ड्रिंक लेने के लिए, पर वेड अनफॉर्चुनेटली वो सारी ड्रिंक्स पहले ही बेच चुका होता है। पर किक का एक अच्छा दोस्त होने की वजह से वो अपना एक सीक्रेट स्टैक दे देता है। गंदर की हेल्प से किक को गोल्डन की मिल जाती है, पर अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग अरीना तक पहुंचेंगे कैसे। किक सबको पूछता है पर कोई भी किक को लेकर नहीं जा पाता। लास्ट मोमेंट पर वेड ही उसकी मदद करने आता है। वो लोग वेड की कार में निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वेड की कार भी खराब हो जाती है। तभी किक के दिमाग में एक आइडिया आता है। चीता चंक की सारी ड्रिंक्स गंदर को पिला देता है। गंदर के अंदर चीता जैसी पावर आ जाती है और वो किक को मुंह में रखकर चीता की स्पीड में निकल पड़ता है। किक की स्पीड इतनी फास्ट होती है वो बिली स्टम्प्स को लात मार के मॉन्स्टर ट्रक में अकेला ही बैठ जाता है और सारे स्टंट खुद ही परफॉर्म कर लेता है। बिली स्टम्प्स किक से इतना ज्यादा इंप्रेस होता है कि वो अपनी सिग्नेचर की हुई बुक किक को देने वाला होता है। You got the makings of a daredevil, son. What's your name? Kick Butowski. इस एपिसोड में फाइनली किक को बिली स्टम्प्स की सिग्नेचर बुक मिल जाती है जिसका वो काफी टाइम से वेट कर रहा था, पर गंदर और किक की लगातार टक्कर होने की वजह से बुक एक्सचेंज हो जाती है। और जब किक घर जाकर मस्त मस्ती में बुक पढ़ने लगता है तभी उसे पता चलता है कि बुक की अदला बदली हो गई है। वो बुक लौटा पाता कि तब तक गंदर लाइब्रेरी में बुक रिटर्न कर चुका था। वो बताता है कि लाइब्रेरियन स्कूल टीचर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और एक बार चीज उसके पास आ जाए तो वो वापस नहीं करती। फिर भी किक बुक मांगने चाहता है और लाइब्रेरियन छोटी बच्ची की तरह बुक नहीं दूंगी कह के दरवाजा बंद कर देती है। एक नंबर की खड़ूस है। चलो आइसक्रीम खाते हैं। किक डिसाइड करता है कि वो बुक लेकर ही रहे। गंदर की हेल्प से वो रात को लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है, पर वो बुक लेकर वापस खिसक पाता कि उससे पहले लाइब्रेरियन दादी उसे पकड़ लेती है और बुक एक्सचेंज कर देती है। ये तो मेरी किताब है। कुछ भूल गए हो। आंटी हंसती बहुत है। एक और कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त, मुझे अंदर जाना होगा। रुको, तुम्हें कुछ कपड़ों की जरूरत है। किक वापस ट्राई करता है और इस बार पूरी तैयारी से फिर से एक बार लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। दादी जी भी अपना स्पेशल हथियार निकालती है। क्या बात है, नानी का तो जवाब नहीं। अड़ियल नानी और जिद किक के बीच की लड़ाई क्या रंग लाएगी दोस्तों। पर एंड में किक दादी जी को हराकर अपनी बुक और गंदर का सैंडविच वापस लेकर आता है। नेक्स्ट एपिसोड में ब्रैड किक का बड़ा भाई होने का पूरा फायदा उठाता है। वो किक को इतना मारता है कि तंग आकर किक उससे बदला लेने का डिसाइड करता है।
I need to step up my game. You'd need to be like a super ripped pro wrestler to beat Brad. Too bad there's no wrestling academies in Mellowbrook. इसलिए वो एक अखाड़ा ज्वाइन करने जाता है जो कि शोगन सेंसेस चलाता है। सेंसेस भी एक बड़ा भाई होता है, इसलिए उसका उसूल होता है कि वो छोटे भाइयों को ट्रेनिंग नहीं देता। इसकी वजह से वो किक को अखाड़े से निकाल देता है। बाद में किक पेपर कट पीटरसन से ट्रेनिंग लेता है। Papercut Peterson, at your service. You're gonna teach me to wrestle. My older brother keeps beating me up. Older brothers? I hate older brothers. All right, I'll teach you. जहाँ पे उसे पीटरसन की पास्ट के बारे में पता चलता है कि शोगन उसका बड़ा भाई है और उसने धोखे से उसका अखाड़ा छीन लिया। इसलिए किक डिसाइड करता है कि वो ब्रैड और सेंसेस से बदला लेकर रहेगा। और फिर बाद में इन लोगों की फाइट तय होती है, जहाँ पर पेपर कट पीटरसन और किक एक तरफ होते हैं और शोगन सेंसेस और ब्रैड एक तरफ होते हैं। शुरुआत में पीटरसन सेंसेस पे भारी पड़ रहा होता है, पर फिर से एक और बार सेंसेस पीटरसन को धोखे से हरा देता है। फिर फाइट होती है ब्रैड और किक के बीच में, जहाँ पर ब्रैड किक को बहुत मारता है, पर ट्रेनिंग और किक के डेडिकेशन की वजह से किक इनको हरा देता है। पर फिर से ये लोग चीटिंग पे आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग गंदर को पकड़ लेते हैं। और इस बार पीटरसन अपने असली रूप में आता है और एंड में इन दोनों को हरा के अखाड़े से बाहर निकाल देता है। तो शुरुआत होती है जहाँ पे हर कोई किक को छोटा बच्चा समझ रहा होता है, जो कि वो है भी। Oh my gosh, is that your baby brother? No! He's so cute. You want cute? I'll give you cute. डिसाइड कर लेता है कि वो इस इमेज से बाहर निकलेगा और कुछ बड़ा करेगा। अभी उसके सामने आ जाता है राउडी रेमिंगटन। वो किक को एक ऑफर देता है कि फुटबॉल शो में परफॉर्म करे, पर वो किक को सारी असलियत नहीं बताता और एक्साइटमेंट में किक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और प्रिपरेशन करने लगता है शो के लिए। पर शो के दिन किक को पता चलता है कि उसे सिर्फ एक भद्दा सा कॉस्ट्यूम पहन के शो में नाचना है, जो किक को हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। और कॉस्ट्यूम पहनने की जगह पे किक दूसरों की गाड़ियां लेकर एक बड़ा सा डायनासोर बना देता है और शो में एंटर हो जाता है, जिसको देख के हर कोई शॉक और एक्साइटेड हो जाता है। किक को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और वो स्टंट परफॉर्म करने लगता है। पर यहाँ पर एक कांड हो जाता है। किक का डायनासोर इतना बड़ा होता है कि वो स्टंट परफॉर्म करते वक्त वो बैक बोर्ड से टकरा जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वो अनकंट्रोल हो जाता है और सब जगह तोड़फोड़ करने लगता है। वो गंदर की गुद्दी पे चटकाने ही वाला था, पर सही टाइम पे किक मशीन बंद कर देता है। पर की वाट लगने वाली थी, पूरी ऑडियंस सब लोग किक पर चढ़ने ही वाले थे कि टाइम पर किक को कॉस्ट्यूम पहन लेता है और नाचने लग जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में किक स्टंट परफॉर्म कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उसके न्यू नेबर वैकी जैकी पर, जो कि किक की बहुत बड़ी फैन होती है। Can I have your autograph? किक को शुरू में तो सब नॉर्मल लगता है और वो काफी एक्साइटेड भी होता है। जैकी किक के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। जैकी और किक को देखकर गंदर को काफी जेलस फील होता है। गंदर किक को चौंकाना भी करता है कि किक गंदर के ऊपर ध्यान नहीं देता। जल्दी ही किक को पता चलता है कि जैकी उसके लिए पागल है और उसका ऑब्सेशन बहुत हद तक अलग ही है, जो गंदर उसे पहले से बता रहा था। वो हर जगह किक का ही पीछा करती है। जैकी से पीछा छुड़ाने के लिए किक हेल्प लेता है गंदर। शुरू में तो वो भाव खाता है, पर बाद में गंदर मान जाता है। वो एक प्लान बनाता है कि किक एक अच्छे बच्चे की तरह रहेगा। वो हर एक रूल फॉलो करेगा, हर एक चीज करेगा जो जैकी को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से जैकी उसका पीछा छोड़ देगी। और होता भी ऐसा ही है। जैकी किक के अंदर का बदलाव देखकर उसका पीछा छोड़ देती है अभी के लिए। तो उसके बाद टाउन में पड़ती है भारी स्नोफॉल। किक सुबह उठकर देखता है तो पूरा टाउन स्नो से घिरा हुआ होता है। किक को लगता है कि आज स्कूल की भी छुट्टी पड़ेगी और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। वो और गंदर मस्ती करने के लिए एक बड़ा सा रैंप बनाते हैं, पर तभी उनकी स्कूल बस आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि पूरा टाउन बंद है, पर उनका स्कूल ही चालू है, Except Mellowbrook. और वो भी कैंडल की वजह से। चाहे आंधी आए या तूफान आए या तुम बीमारी क्यों ना पड़ जाओ, पर अगर स्कूल बस एक बार घर के सामने आ जाए तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ता है। पर बेवकूफ बस ड्राइवर उसी रैंप पर से गाड़ी चढ़ा देता है जो किक और गंदर ने बनाया था। इसकी वजह से ड्राइवर का कंट्रोल बस पर से छूट जाता है और बस ट्रैक पर से उतर जाती है और वो स्नो के बीच में फंस जाते हैं। किक प्रॉमिस करता है कि वो और गंदर सबको बाहर निकाल, इसलिए वो और गंदर बाहर जाकर दोनों डिसाइड करते हैं वेड की हेल्प लेंगे। रास्ते में वो काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करते हैं, पर हार नहीं मानते। एंड में वो लोग बेहोश होकर गिरने ही वाले होते हैं कि तभी उनके सामने वेड आ जाता है। फिर किक, गंदर और वेड ऑस्कर की मदद से सबको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सबको लेकर वो स्कूल पहुंचते ही है कि तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां गंदर नेबर्स को किक बटोस की म्यूजियम का टूर दे रहा होता है, जहां पर किक की अमूल्य वस्तुएं होती है, उसका टूटा हुआ हेलमेट, स्केटबोर्ड, कई सारी चीजें जो कि वो स्टंट में यूज करता है। वहीं पर हमें किक की पहली ट्राइसिकल दिखती है। किक अपने ट्राइसिकल के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी ब्रियाना, किक की छोटी बहन, उसकी ट्राइसिकल लेकर भाग जाती है। ब्रियाना किक की ट्राइसिकल को डेकोरेट कर देती है। किक ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ब्रियाना को रोकने की भी कोशिश करता है, पर ब्रियाना उसकी बात नहीं सुनती और उसकी ट्राइसिकल लेकर निकल पड़ती है। पीछा करते हुए किक को पता चलता है कि ब्रियाना ने उसकी ट्राइसिकल पेजेंट शो में परफॉर्म करने के लिए ली है,
जहाँ ब्रियाना पिनोलोपी पीटरसन उसकी एक बड़ी राइवल को हराना चाहती है। पिनोलोपी का परफॉर्मेंस देखकर ब्रियाना काफी डिमोटिवेट हो जाती है, पर किक एनकरेज करता है। मोटिवेट होकर ब्रियाना ट्राइसिकल पर स्टंट परफॉर्म करती है। जज और सब लोग उसका परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। एंड में ब्रियाना पिनोलोपी को हराकर फर्स्ट प्राइज जीत जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में किक और गंदर काफी एक्साइटेड होते हैं रॉक कैलाहैन की न्यूली रिलीज्ड मूवी देखने के लिए। तभी माउथ उन्हें बताता है कि उसका भाई पेंसी थिएटर का असिस्टेंट मैनेजर है जो कि काफी स्ट्रिक्ट है। फिर भी दोनों टिकट परचेस करते हैं और पेंसी सिर्फ गंदर को ही एंट्री देता है क्योंकि वो दूसरे किक को देख लेता है कि वो दौड़ते हुए आता है और उसे पहले से ही किक पर काफी गुस्सा होता है। इसके लिए किक को एंट्री नहीं देता और उसकी टिकट भी फाड़ लेता है। किक डिसाइड कर लेता है कि वो अंदर जाकर ही रहेगा, पर काफी कोशिशों के बाद किक अंदर नहीं जा पाता। Here's your own private concession stand, loser! Told you nobody's ever beaten him. Mouth, even his own brother. वो और माउथ बाहर ही रहते हैं। फाइनली वो लोग टीम अप करते हैं और गंदर की मदद से अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं, पर पेंसी को पता चल जाता है और वो इन लोगों के पीछे पड़ जाता है कि खुद को बचाने के लिए मौके का फायदा उठाता है और कैंडल को किस कर देता है। और एंड में पेंसी बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है किक और गंदर को पकड़ने के लिए, पर किक हीरो की तरह लड़ता है और बॉडीगार्ड्स को हराता है। फिर भी वो लोग जीता जाते हैं। वो लोग हाथ में आने ही वाले थे तभी माउथ स्प्रिंकलर ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से पेंसी को सबको रिफंड करना पड़ता है। एंड में किक, गंदर और माउथ आराम से मूवी देखकर एंजॉय करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में किक काफी धमाकेदार एंट्री लेता है। जैकी किक को देख लेती है और उसके फोटोज खींचने लगती है। गंदर को रियलाइज होता है कि उसमें और जैकी में काफी सारी सिमिलरिटीज है। दोनों ही वाइकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों को ही पेरी पाए पसंद है और दोनों को ही किक और उसका एक्शन भी पसंद है। गंदर जैकी को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। वो किक को कन्फेस करता है कि उसे जैकी पसंद है। किक डिसाइड करता है कि वो गंदर की हेल्प करेगा, जिससे गंदर को जैकी मिल जाएगी और उसका जैकी से पीछा छूट जाएगा। किक गंदर को काफी ट्रेन भी करता है, पर जैकी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। तब गंदर को याद आता है कि जैकी ने एक बार कहा था कि वो उसी से शादी करेगी जो वीडियो मेकर स्पीक से छलांग लगाएगा। इसलिए वो किक की तरह कपड़े पहनकर वीडियो मेकर स्पीक से छलांग मारने का तय करता है। वो सबको ये बात बोलकर वीडियो मेकर स्पीक के लिए निकल पड़ता है। वहां पर जाकर वो जैकी का वेट करता है कि वो कब आ रही है। तभी किक वार्न करता है कि ये काफी डेंजरस है, गंदर को काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है, पर गंदर उसकी बात नहीं मानता और एक्सीडेंटली वो जंप कर देता है। गंदर को बचाने के लिए किक भी जंप कर देता है और एंड में गंदर सक्सेसफुली वीडियो मेकर स्पीक से छलांग लगा लेता है और जैकी फाइनली उसको नोटिस करने लगती है। Friend, marry me. I do. Congratulations, Gunther. Way to go, Gunther. You got the girl, and I got rid of the girl. I just love a man who can take a hit from a beer. I'm gonna make a blog and start following you all around. नेक्स्ट एपिसोड में किक के शानदार स्टंट के बाद वो अपना हेलमेट खो देता है। हेलमेट ना मिलने की वजह से वो काफी डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसका हेलमेट ही उसके लिए लकी चार्म है और वो हेलमेट के बिना कुछ भी नहीं है। गंदर उसे नया हेलमेट लेने को बोलता है, पर किक उसे मना कर देता है। किक के लिए वो सिर्फ एक हेलमेट ही नहीं था, बल्कि उसका एक बॉडी पार्ट जैसा था। गंदर उसे मोटिवेट करने के लिए वीडियो मेकर पीक पर बुलाता है, जहां पर उसे उसका हीरो बिली स्टम्स भी मिलता है। बिली उसे बताता है कि असली पावर उसके हेलमेट में नहीं बल्कि खुद उसमें है। बिली की बातों से भी किक मोटिवेट नहीं हो पाता। तभी गंदर किक को वीडियो पीक से का दे देता है और फाइनली किक को रियलाइज होता है कि बात उसमें है, हेलमेट में नहीं। गंदर हेलमेट को फाइनल गुड बाय करने के लिए वाइकिंग स्टाइल में सेरेमनी अरेंज करता है। तभी अचानक बोट रुक जाती है और किक को वहीं से उसका हेलमेट मिल जाता है। Baby, I am back. एपिसोड की शुरुआत होती है किक और गंदर की फाइट से, जहां ये दोनों लास्ट वीक स्टंट से हुए कांड पर लड़ाई कर रहे होते हैं कि गलती किसकी है। लास्ट वीक ये दोनों एक स्टंट परफॉर्म करते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होता। इसकी वजह से किक उनके घर पे फैमिली पार्टी चल रही होती है, वहां पर जा गिरता है। किक और गंदर की फैमिली काफी पुराने और अच्छे दोस्त होते हैं। इनके बीच में शुरुआत एक छोटी सी बात से होती है, पर आगे जाके वो काफी ज्यादा बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से किक और गंदर की फ्रेंडशिप भी टूट जाती है। किक और गंदर एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी करते हैं, पर उनकी फैमिली उन्हें मिलने नहीं देती। बाद में वो दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट भी ढूंढते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि एक अच्छा दोस्त तो ढूंढना इतना मुश्किल होगा। फिर कोइंसिडेंटली दोनों की ही मुलाकात उनके सीक्रेट बेस पर होती है और फिर वो लोग आर्ग्यू करने लगते हैं। गंदर उसे बोलता है कि वो वर्ल्ड का सबसे बकवास कलाबाज है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। वो लोग अपने फैमिली का झगड़ा भी दूर कर देते हैं। उनके फैमिली को भी रियलाइज होता है कि वो छोटी सी बात पर लड़ पड़े थे, पर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड में पूरा परिवार टीना समटाइम देख रहा होता है, पर किक ये लड़कियों के शो नहीं देखता। उसे ये शो फेक, फालतू और बकवास लगता है। उसे तो ये शो देखने वाले भी बेकार और बकवास लगते हैं और इसलिए वो बाहर जाकर कुछ मर्दों के काम करने लगता है, मतलब स्टंट परफॉर्म करता है। तभी किक को पता चलता है कि टीना समटाइम शो की लीड हीरोइन भी स्टंट परफॉर्म करने आई है। उसको देखकर किक को कुछ तो गड़बड़ लगती है और फिर बाद में किक को पता चलता है कि ये लीड हीरोइन नहीं बल्कि उसकी एक स्टंट डबल स्कारलेट है। किक को पता चलता है कि स्कारलेट को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो टीना को मिलती है। इसकी वजह से किक उसे मोटिवेट करता है। किक के बातों से स्कारलेट काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो शो क्विट कर देती है, पर चीजें वैसे नहीं होती जैसा किक सोचता है। स्कारलेट के शो क्विट कर देने की वजह से शो के पास कोई और स्टंट डबल नहीं होता और शो बंद हो जाता है। ब्रियाना का ये काफी ज्यादा फेवरेट शो रहा है। ब्रियाना किक को धमकाती है कि वो ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करे और स्कारलेट को शो में वापस लेके आए। किक स्कारलेट को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करता है, पर स्कारलेट डिसीजन ले लेती है कि वो अब ये शो कंटिन्यू नहीं करेगी। एंड में जाकर किक को ही टीना का स्टंट डबल बनना पड़ता है। किक का काम इतना ज्यादा अच्छा होता है कि शो वाले किक को ही परमानेंट स्टंट डबल बनाना चाहते हैं। स्कारलेट को किक की ये बात अच्छी नहीं लगती, पर किक अपनी मजबूरी स्कारलेट को बताता। दोनों के आर्गुमेंट में उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इतना अमेजिंग स्टंट कर देते हैं और एंड में स्कारलेट को एक नया कैरेक्टर ही मिल जाता है। जैसे कि हमें पता है कि किक और ब्रैड का रिश्ता कितना अच्छा है, वो किक को शाबाशी देने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पर अचानक ब्रैड का बर्ताव काफी ज्यादा बदल जाता है और ब्रैड किक की अच्छे से सेवा करने लगता है। पर आखिर की उसको ब्रैड के बर्ताव काफी ज्यादा डाउट होता है। वो और गंदर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्रैड प्यार में पड़ चुका है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। किक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, एज उसे ब्रैड पर यकीन नहीं होता कि उसकी कभी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। पर वो काफी ज्यादा खुश होता है, इसलिए नहीं कि ब्रैड को फाइनली गर्लफ्रेंड मिल गई, पर इसलिए कि उसका पीछा छूट गया। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब वो देखता है कि कैली ब्रैड की चॉकलेट्स डस्टबिन में फेंक देती है। फिर एक और बार वो और गंधर कैली की मिस्ट्री को सॉल्व करने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सब कैली का नाटक है और वो ब्रैड को पब्लिकली बेइज्जत करना चाहती है, एज ये उसे चेयर लीडर बनने के लिए करना ही होगा। किक ब्रैड को ये बात समझाने की कोशिश करता है, पर ब्रैड के आंखों में प्यार की पट्टी बंधी हुई होती है। किक डिसाइड कर लेता है कि वो अपने भाई को ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं होने देगा और उसकी हेल्प करेगा। फिर वो ब्रैड की हेल्प करता है। वो ना ही सिर्फ ब्रैड को बचाता है बल्कि वो कैली का रियल इंटेंशन भी सामने लाता है। नेक्स्ट एपिसोड में गंदर और बाइकी कुकू क्लॉक साफ कर रहा होता है। Why, thank you for telling me the time, precious little clock. The time! Kick should be arriving soon! पर किक गलती से एक स्टंट के दौरान गंधर की क्लॉक पर आ गिरता है और उसकी क्लॉक तोड़ देता है, पर उस वक्त गंधर वहां नहीं होता, तो बेचारा किक का फिनिश लाइन पर वेट कर रहा होता है। किक चुपचाप क्लॉक को जैसे तैसे वॉल पर टांग देता है। Whatever happened to it? I just don't know what I would do! और भाग जाता है वहां से। बाद में किक ऑनलाइन सर्च करता है तो घड़ी का प्राइस और जेब का साइज देखकर वो चुप हो जाता है, पर उसे पैसे तो इकट्ठा करने ही होंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है खुद को एक दिन के लिए बेचकर पैसे जमा करेगा। तभी किक की दीवानी किक पर 101 का टीका करके किक को एक दिन के लिए भाड़े पर ले लेती है। जैकी किक से हर वो चीज करवाती है जो किक को पसंद होती है। के लिए दिन काफी अच्छा जा रहा होता है। तभी जैकी अपना मेन काम बताती है। The best wedding ever! Wedding? You and me, Kick. किक वहां से भाग निकलता है और गंधर के पास जाता है। वो दूर से ही गंधर को रोते हुए देखकर Why, Kick? How could you do this to me? It's ruined! उसे ये लगता है कि गंधर को उसकी घड़ी के बारे में पता चल गया है, इसलिए पैसा इकट्ठा करने के लिए वो जैकी से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। पर असल में ये होता है कि गंधर इस चीज के लिए रो रहा होता है कि किक ने उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया, पर किक के लिए वो शादी में किक का बेस्ट मैन बनकर जाता है। शादी के दिन किक गंधर को देखकर उससे सारी बातें बता देता है। गंधर को पता चलता है कि किक शादी क्लॉक के लिए कर रहा है, तो गंधर किक और जैकी की शादी रुकवा देता है। दिन पूरा होता है और किक जैकी से पैसा मांगता है। जैकी किक को बताती है कि उसके सारे पैसे ये सभी चीजें अरेंज करने में ही चली गई और उसके पास और कुछ है नहीं। बाद में किक को पता चलता है कि गंधर गिफ्ट में वाइकिंग क्लॉक ही लेके आया है, उसके पास वैसे क्लॉक की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में टाउन में बेस्ट कार्टिंग स्पॉट गोगो कार्ट ओपन होती है। किक मौके का फायदा उठाता है और गो कार्टिंग करने और लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है। पर लाइसेंस बनवाने का एक रूल होता है कि मिनिमम इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए, पर किक की छोटी हाइट के बाद भी सुपरवाइजर उसे लाइसेंस देने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी उसे एक फोन कॉल आता है कि ब्रैड नया इंचार्ज है लाइसेंस इशू करवाने के लिए। ब्रैड किक की टेस्ट लेकर उसे लाइसेंस इशू करवाने ही वाला होता है, तभी बिजनेस ओनर रिप्लेस होकर गॉर्डी बन जाता है।
वो लाइसेंस इशू करवाने के लिए नया हाइट रूल लेकर आता है। वो किक को परमानेंटली बैन तो करता ही है, पर उसके साथ साथ ब्रैड को भी जॉब से निकलवा देता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गॉडी के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, पर जाते जाते वो एक बात बोल देता है कि वो गॉडी से काफी ज्यादा बेटर है, और ये बात गॉडी को काफी ज्यादा चुभती है। वो किक को एक चांस देता है और किक ये शर्त रखता है कि अगर वो जीता तो ब्रैड को उसकी जॉब वापस मिलेगी। शर्त मंजूर होती है, पर गॉडी एक और शर्त लगाता है कि किक रेसिंग सबसे बकवास कार से करेगा। तो यहाँ पे रेस शुरू होती है। एंड में किक मैनेज कर लेता है, किक रेस जीत जाता है। Sorry, Sonny. You came up short, and on second thought, tell your daddy the deal is off. I ain't selling my track. Stupid car, stupid computer. Stupid driver. की लड़ाई में किक का रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। हैरोल्ड किक को ब्रैड के रूम में शिफ्ट करता है और कहता है कि उधर ही रहना पड़ेगा जब तक वो उसका रूम रिपेयर ना कर दे, और असलियत में कुछ और ही होने वाला था। ब्रैड का गंदा रूम और उसके गंदे कलेक्शंस देखकर किक का दिमाग फिर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। ब्रैड के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, इसलिए वो डैड से रूम की बात करने चाहता है, पर उसके डैड ने खुद के लिए ही रूम कस्टमाइज कर लिया था। किक डिसाइड करता है कि वो रूम वापस लेकर रहेगा, इसलिए वो प्लान बनाता है और ब्रैड का रूम चकाचक साफ कर देता है। ये देखकर ब्रैड का दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल हो जाता है और किक और ब्रैड के बीच में फिर से झगड़ा होता है। और इस बार ब्रैड का रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिचुएशन फिर से रिपीट होती है और ब्रैड को जाना पड़ता है इस बार ब्रियाना के रूम में, और किक को अपना रूम वापस मिल जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक बार रॉक कैलान की नई मूवी आती है और इस बार भी किक मूवी नहीं देख पाता और उल्टा 2 हफ्तों के लिए मूवी हाउसफुल होती है। और तभी वो देखता है ब्रैड को थिएटर से बाहर निकलते हुए। वो ब्रैड को पूछता है कि उसने मूवी कैसे देख ली। तभी ब्रैड बताता है, Use the Octo Cup. I can see any movie anytime I want, courtesy of my good friend Pansy. I got access to a private 2-seat screening room. Later, Dillweed. Brad, I got us the Octo Cup. Can I borrow that card? पर ब्रैड उसे वो पास नहीं देता और उसके बाद ब्रैड जाता है शॉपिंग मॉल में उसकी लाइफ लॉन्ग क्रश अप्रैल से मिलने। अप्रैल को ब्रैड बहुत पहले से पसंद करता है और उसे कन्फेस करने की कोशिश भी करता है, पर अप्रैल उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। पर कोइंसिडेंटली उस दिन वो किक के साथ गया होता है। अप्रैल किक को देखते ही उससे काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है और ब्रैड उसी मौके का फायदा उठाता है। वो किक के साथ डील करता है कि अगर वो ब्रैड की डेट सेट कर देगा अप्रैल के साथ तो वो उसे गोल्डन पास दे देगा, और वो किक मान जाता है। फिर बाद में ये लोग डेट पे निकलते हैं जहाँ पर किक, ब्रैड और अप्रैल होते हैं। किक इन लोगों को अपने सीक्रेट बेस पे लेके जाता है और स्केटबोर्ड से अपने स्टंट परफॉर्म करता है। अप्रैल और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और किक से काफी ज्यादा कनेक्शन फील करती है, पर ये सब ब्रैड को मंजूर नहीं था। वो किक को लास्ट वार्निंग देता है कि ब्रैड और अप्रैल के पीछे पड़ जाता है। वो ब्रैड की हर एक चीजों को सुधारता है और अप्रैल सेट हो जाती है और डील के मुताबिक ब्रैड किक को गोल्डन कार्ड दे देता है। उससे पता चलता है कि अप्रैल भी रॉक कैलान की बहुत बड़ी फैन है और उसे भी ये मूवी देखनी है, तो वो किक से पास छीन लेता है और इससे किक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर बाद में किक और ब्रैड की काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर अप्रैल को ब्रैड का असली चेहरा दिखता है और वो डिसाइड करती है कि वो किक के साथ जाएगी मूवी देखने के लिए। और एंड में किक और ब्रैड की फाइट की वजह से वो किक के साथ मूवी देखने के लिए निकल पड़ती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हनी ब्रियाना को लेकर पेजेंट शो के लिए निकल पड़ती है और अब घर में ये तीनों ही होते हैं। किक आज एक अमेजिंग स्टंट परफॉर्म करने वाला होता है जो छत से स्टार्ट होके आइस स्लाइड पर खत्म होता। स्टंट परफॉर्म करने के लिए किक छत पे जाता है जहाँ वो ब्रैड को उसकी सीक्रेट बुक्स निकालते हुए देख लेता है। You kept my secret tankini stash safe, Nomi. Good job. You're my best friend. Your best friend is a lawn ornament? फिर किक और ब्रैड के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक्सीडेंटली किक छत का दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा खोलने की कोशिश में लीवर टूट जाता है। वो डिसाइड करता है कि डैड की मदद लेंगे, पर तभी हैरोल्ड जो छत पे ही छुपके से कुकीज खा रहा था वो भी बाहर निकल आता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हनी और ब्रियाना का वेट करेंगे, जब वो लोग आएंगे तभी वो लोग बाहर निकलेंगे। तभी ये लोग हनी का मैसेज सुनते हैं उसे आने में लेट हो जाएगा और रात को वो लोग होटल में ही रुकने वाले हैं। अब इन तीनों को रात छत पर ही गुजारनी होगी। किक और हैरोल्ड खाने के लिए कई से चॉकलेट्स और कुछ गर्म कपड़े ढूंढ लेते हैं, पर ब्रैड सारी चॉकलेट्स खा जाता है। एक ओल्ड कैमरा मिलता है, उन्हें पता चलता है कि हैरोल्ड एक चेयर लीडर रह चुका है अपने कॉलेज टाइम पे। किक को एक आइडिया आता है, वो एक विंडो देखता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो चेयर लीडर की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर विंडो तक पहुंच जाएंगे। काफी कोशिशों के बाद किक फाइनली विंडो तक पहुंच जाता है और विंडो ओपन कर देता है, जहां उन्हें पता चलता है कि विंडो के पास रकून्स खड़े हैं और वही थे जो ब्रैड को डरा रहे थे। एंड में वो लोग सक्सेसफुली छत पर से निकल पड़ते हैं और अगले दिन हनी और ब्रियाना भी आ जाते हैं। एपिसोड में हैरोल्ड घर पे नया टीवी लेकर आता है और हर घर की तरह टीवी कौन देखेगा, इसके लिए ब्रैड और ब्रियाना के बीच में फाइट शुरू हो जाए। फाइट को रोकने के लिए हैरोल्ड एक आइडिया लगाता है, ब्रियाना और ब्रैड में से जो भी पिंग पोंग मैच जीत
जीतेगा उसको हिट रिमोट मिलेगा और फिर ब्रियाना और ब्रैड के बीच में मैच स्टार्ट हो जाती है। लाइफ में पहली बार ब्रैड किसी चीज में जीतता है, फर्स्ट आता है, पर तभी हैरोल्ड डिसाइड कर लेता है कि वो भी हिस्सा लेगा और हैरोल्ड अपने टाइम का सबसे बेस्ट प्लेयर था। हनी को हैरोल्ड के डिसीजन पे काफी चिंता होती है क्योंकि उसको हराने के लिए कोई ऐसा जिगरबाज, ऐसा तेज आदमी चाहिए जो हैरोल्ड को आसानी से हरा दे। तभी इन तीनों की नजर जाती है किक पर। किक इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता। हैरोल्ड को यह बात पता चलती है तो वो किक को टीज करता है और तभी किक डिसाइड कर लेता है कि वो हैरोल्ड को हरा कर ही रहेगा और इन दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाती है। मैच बहुत लंबी चलती है, पूरा टाउन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, पर एंड में किक हैरोल्ड को हरा ही देता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर काइल, किक का कजन और उसका सबसे बड़ा फैन उससे मिलने के लिए आता है। किक पूरी रात स्टंट करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसे सोना होता है, पर काइल उसे सोने नहीं देता। वो किक से पूछ के उसको तंग कर देता है कि कौन उसका सबसे बड़ा फैन है। काइल से पीछा छुड़ाने के लिए किक उसे ही अपना सबसे बड़ा फैन बता देता है। ये बात जैकी भी सुन लेती है। फिर काइल और जैकी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन किक का सबसे बड़ा फैन है। दोनों से ही पीछा छुड़ाने के लिए एक आइडिया देता है, मिलकर एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करें। तो मैं बाद में किक डिसाइड करेगा कि कौन उसका सबसे बड़ा फैन है, पर बाद में उसका प्लान ही उस पर उल्टा हो जाता है। वो लोग किक से हर एक छोटी छोटी बात के लिए उसको डिस्टर्ब करने लगते हैं और किक को ये बर्दाश्त नहीं होता। तो वो लोग किक को इतना परेशान कर देते हैं कि किक कहीं पर भी सो नहीं पाता और फाइनली एंड में किक उन्हें कह देता है कि उसे सोना है और उसे सोने दो। वो लोग किक की बात समझते हैं और उसे सोने देते हैं और सारी चीजें कैंसिल कर देते हैं। एंड में गंदर आ जाता है। इन तीनों के बीच में आर्गुमेंट चालू हो जाते हैं कि किक का बेस्ट बड़ी कौन है। अब बात करें किक बटोस्की के लास्ट एपिसोड की, तो किक बटोस्की के फाइनल एपिसोड में किक बन जाता है रॉक कैलाहैन, दुश्मनों से बचाने वाला हीरो बन जाता है। सिटी का सबसे बड़ा विलन द डार्क वन एक सबसे बुरा और डेंजरस विलन होता है। वही सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अनलेस किक और गंधर जो कि बिली स्टम्प्स बना है, डार्क वन को जो चाहिए वो दे दे तो वो उनकी सिटी को छोड़ देगा। किक और गंधर डार्क वन को रोकने के लिए उसके आइलैंड चले जाते हैं कैंडल बन के और फिर यहाँ पर शुरू होती है एक धमाकेदार फाइट। किक डार्क वन को हरा देता है। को डार्क वन का चेहरा भी देखना था, इसके लिए वो उसका मास्क हटाता है और जब वो मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो उसका बड़ा भाई ये ब्रैड है। ब्रैड की वजह से किक की आंखें खुल जाती है और ये सब वो बस एक सपना देख रहा होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।